हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक टक्कर पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कोलिजन कहते हैं। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि टक्कर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टक्कर किसे कहते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि टक्कर किसे कहते हैं, मगर जब हमें इसकी परिभाषा लिखनी होती है तो सब अटक जाते हैं। हम बताते हैं आपको। जैसे ये M1 द्रव्यमान है और ये M2 द्रव्यमान है। ये जब एक दूसरे की ओर गति करेंगे, जब ये आपस में पास आएंगे तो इनके बीच में क्या होगी, अनन्य क्रिया होगी। क्या होगी? अनन्य क्रिया होगी। अनन्य क्रिया होने के कारण इन दोनों के बीच में इनकी गति व संवेग और ऊर्जा क्या होगी? परिवर्तित होगी। अर्थात ये दोनों कण आपस में आए, जब ये इसके दोनों के बीच में अनन्य क्रिया होगी तो ये दोनों कण वापस टकराकर इस डायरेक्शन में वापस चले जाएंगे। ये टकराएंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ये इधर क्यों गया? क्योंकि इनके बीच में क्या हुई? अनन्य क्रिया हुई, जिससे इसकी गति, संवेग और ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। और ये इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? टक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? टक्कर कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा लिखकर आपको बता देता हूँ। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब दो कण या पिंड जैसे M1 और M2 एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो निकट आने पर पारस्परिक अनन्य क्रिया के कारण, पहले हमने आपको बताया, इन दोनों के आपस में मिलने के कारण इनके बीच में क्या होगी? अनन्य क्रिया होगी, जिसके कारण उसकी गति या संवेग या ऊर्जा परिवर्तित होगी। इस प्रक्रिया को कणों या पिंडों की टक्कर कहते हैं। इन दोनों के बीच में गति, ऊर्जा और संवेग परिवर्तित होगा, तो जिसके कारण ये M1 इधर चला जाएगा और M2 इधर चला जाएगा। जब दो पिंडों की टक्कर होती है तो क्या होता है? टक्कर होने के पश्चात एक उस इधर चला जाता है और एक उधर चला जाता है। या और क्या होता है? जब टक्कर हुई, टक्कर के पश्चात दोनों चिपक जाते हैं। क्या जाते हैं? चिपक जाते हैं और चले जाते हैं। ये दोनों एक ही वेग से चले जाते हैं। आई होप ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों, टक्कर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो टक्कर होने के पहले और बाद में लागू होते हैं। पहला पॉइंट है, टक्कर में दो कणों या पिंडों का संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? जैसे ये चुंबक है, इसका ये N ध्रुव है और ये दो चुंबक है जिसका ये दो S ध्रुव है। ये जब दोनों पास में आते हैं तो विपरीत ध्रुव होने के कारण ये क्या होता है? एक दूसरे से ये N इधर जाता है और S इधर चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इनके आवेश विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इसमें हमने देखा कि ये आपस में टकराए भी नहीं और
दूर भी चले गए। तो ये कैसी टक्कर होगी? ये अदृश्य टक्कर यानी आवेशों की टक्कर होगी। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। दो पिंडों की टक्कर में रेखीय संवेग संरक्षण का नियम सदैव लागू होता है। संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, यह हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया है, लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। बाह्य बल की अनुपस्थिति में यानी F बराबर 0 हो तब संवेग संरक्षित होता है, यानी टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद में कुल संवेग क्या होगा? संरक्षित होगा। ये हमेशा होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा का संरक्षित होना संभव नहीं है, यानी कुछ में तो ये संरक्षित होती है और कुछ में संरक्षित नहीं होती है। गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर टक्कर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू दोस्तों।